हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे। उस बार हम लोगों ने दर्पण पढ़ चुके हैं, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों दर्पण पढ़ चुके हैं एवं उनसे संबंधित प्रतिबिंब की स्थितियाँ एवं कुछ परिभाषाएँ जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेंस पढ़ने वाले हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल लेंस। इन्हीं की परिभाषाएं और आदि हम पढ़ेंगे, जो हम डायग्राम के साथ समझेंगे। तो लेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। जब दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा होता है, यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, अवतल लेंस। पहला आप लोग लिखते हैं उत्तल लेंस। इसकी फ्रेंड्स हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। यह है तो फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की हम परिभाषा देख लेते हैं। लेंस दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। मैं इसको आपको उदाहरण से समझाऊंगा, डायग्राम के सहित। वह उत्तल लेंस कहलाता है, अर्थात इसकी दोनों बाहरी भाग उभरी हुई या उभरे हुए होते हैं। आपको मैं जब उदाहरण से चित्र से बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फिर हम अथवा करके एक ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे वह गोली दर्पण जो बीच में चौड़ा तथा किनारों पर पतला होता है, वह उत्तल लेंस कहलाता है। इसको भी मैं डायग्राम समझाऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसकी विशेषता, इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि यह प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके एक बिंदु पर रख देता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको याद करने के लिए बता देता हूँ। आपको बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं कुछ चित्र के अनुसार बताऊँगा। आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक है, जो भी आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको मैं आपको उसके चित्र के अनुसार बताता हूँ। अब चित्र बनाते हैं। चित्र यहाँ पास छोटा पड़ जाएगा, यहाँ पास आते हैं चित्र। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चित्र हो गया। ये चित्र हो गया। इसमें हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको नाम दिया CD, और ये एक साइड हो गया CD, एक साइड हम नाम दे सकते हैं। इसको मान लीजिए मैं दे देता हूँ E, इसको नाम देता हूँ F। ये दो किनारे हो गए अपने, ये दो किनारे D और C किनारे हो गए, F और E किनारे हो गए। तो फ्रेंड्स, हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? वह गोली दर्पण जिसकी वह बीच में चौड़ा एवं किनारों पर पतला होता है, वह उत्तल लेंस कहलाता है। ये अपना बीच में चौड़ा हो गया और किनारों पर सकरा हो गया। फ्रेंड्स, अब हम अवतल लेंस पढ़ेंगे। अवतल लेंस की परिभाषा लिखे दे रहे हैं। वह गोलीय। तो फ्रेंड्स, हम इसकी परिभाषा लिख रहे थे। वह गोली यहाँ पास लिखने में डिस्टर्ब हो गया है। वह गोली लेंस जो
किनारों पर चौड़ा तथा मध्य में संकरा होता है वह अवतल लेंस कहलाता है। ये हमारा दर्पण हो जो किनारों पर चौड़ा है लेकिन मध्य में संकरा हो गया, ये किनारों पर चौड़ा हो गया। इसको ही अपन जैसे इसमें EFCD वगैरह जो प्रदर्शित किए हैं तो इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी भी एक विशेषता यह होती है कि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए कि अभिसारी और अपसारी में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज के बाद ये कभी नहीं होगा। आप एक ट्रिक से जो मैंने खुद अपने से बनाई हुई है उसको आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये अपना पहले हम उत्तल को समझ लेते हैं, उत्तल लेंस के बारे में जो प्रकाश किरण को एकत्रित कर देता है। ये हमारा कोई मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया। ये तो मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हुई, ऐसा ये आपतित हो रही है, डायरेक्टली आ रही हैं, ये आपतित हो रही हैं, ये आपतित हो रही हैं, ये आपतित हो रही हैं। तो इसको कहते क्या हैं? अभी मीन्स होता है अभी आप समझने के लिए याद रखें। अभी मीन्स होता है अंदर अर्थात नाभिक। ये अभी मीन्स होता है नाभिक। तो मान लीजिए हमारे कोई फॉर एग्जांपल है, ये आप समझने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई हमारा एक गोली दर्पण हो जाता है, लेंस है जो इसका नाभिक ये है, तो क्या कर देता है अभी सारी, मतलब अभी मीन्स अंदर, सारी मीन्स किरणें, सारी मीन्स सभी, तो सभी किरणों को एक अतिरिक्त नाभिक में बिंदुकित कर देता है, अर्थात छोटा कर देता है, बिंदुकित रेखा में प्रदर्शित कर देता है, इसलिए हम इसे अभिसारी कहते हैं। अब समझ लेते हैं अपसारी। हाँ, ये आप इसलिए इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है अभी मीन्स अंदर और बिंदुकित नाभिक में प्रदर्शित कर देता है ये बिंदुओं को, बाहर वाली किरणों को, ठीक है, बाहर वाली किरणों को अंदर कर लेता है, अर्थात एक बिंदु में केंद्र में एकत्रित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं इस उत्तल लेंस को। अब इसके बाद आता है अवतल लेंस। अब इसको समझते हैं कैसे। इसे हम अपसारी कहते हैं, इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। कैसे फैलाता है? अप मीन्स होता है ऊपर, और सारी मीन्स होता है, सारी मतलब बहुत सी किरणें। तो ये जो ऊपर पूरी जो किरणें होती हैं, ये जो पूरी किरणें होती हैं ये फैला देता है, अप मीन्स ऊपर फैला देता है, बहुत सारी किरणें ऊपर फैला देता है, इसलिए हम इसे अपसारी लेंस कहते हैं। थैंक यू गाइस। हमारी वीडियो कैसे लगी? यदि आपको इसी तरह की वीडियो पसंद आए तो यदि आपको देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल हम आपको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं वगैरह हैं उसको समझाएंगे, फिर उसकी लेंस से द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो वो हैं उनको बताएंगे। यह MP पुलिस कांस्टेबल में भी है, और आप 10th क्लास में यदि पढ़ना चाहते हो 10th क्लास की भी पूरी साइंस आपको पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पे। तो इस चैनल को इसी तरह की वीडियो चाहने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।